खुशी में रहे। मीन जब आप खुशी में रहते हो, द जॉय विल पुश यू टू प्रे। जब आप खुशी में रहते हो, दैट जॉय विल पुश यू टू शेयर द गॉस्पेल। जब आप खुशी में रहते हो, आपका बीवी ने कुछ नाराज किया भी, यू विल ओवरलुक, उसका बड़ा पार्ट नहीं बनाएगा। सपोज बीवी उठने के लिए थोड़ा लेट हो गया, अभी चाय कॉफी नहीं दिया, आप उसको पूरा दिन सिर में रख के घूमेगा नहीं, अरे बीबी ने नहीं दिया, नीचे 1 दिरहम का मिलता है। ओके, सो यू विल नॉट, अरे उसके बारे में बड़ा ये नहीं, क्योंकि अंदर खुशी है। अगर खुशी नहीं है, पूरा दिन आप बीबी से बात नहीं करेगा। इसलिए कीप द जॉय एंड स्टार्ट टू फॉरगिव अदर्स। हालेलुया, कीप द जॉय। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो we are in the month of fasting and prayer as per या कैलेंडर, हमारा चर्च का कैलेंडर के हिसाब से। हालेलुया, February is the month of fasting and prayer, and last week हालेलुया लवीना जी ने हमको अच्छा रीति से समझाया फास्टिंग क्यों करना चाहिए करके। किसको कुछ याद है? हाँ, क्या क्यों फास्टिंग करने का? चलो 2 पॉइंट मुझे दे दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, सही जवाब सिस्टर ने दिया है। फास्टिंग प्रेयर मैं इसलिए नहीं करता कि भाई फारूक भाई से भी बहुत अच्छा है, फारूक भाई 20 दिन का करता है, भाई 40 दिन का करते नहीं, ऐसा नहीं, वो 0 मार्क्स होएगा। मैं फास्टिंग इसलिए करता है कि सिस्टर ने बोला मेरी रूह की तरक्की हो जाए। हालेलुया, मींस इंग्लिश में बोलेगे तो लेट माय स्पिरिट बिकम ब्लेसिंग फायर। ब्लेसिंग फायर मालूम है? ब्लेसिंग फायर को क्या बोल सकते हैं? जलती जलती हुई क्या ना, ब्लेसिंग फायर, आग का शोले। ओके, और भी कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड है? ब्लेसिंग सोल और ब्लेसिंग फायर मींस हमारे अंदर रूह है। किसके अंदर खुशी की रूह है, इसलिए आप मुझे स्माइल दे रहे हो। और किसके अंदर दुआ की रूह है, आप ऑल्टर में जुड़ के प्रेयर करते हो। किसके अंदर देने वाली रूह है, आप हमेशा देते हो। आमीन, हालेलुया, दीस आर इनसाइड यू। आपके अंदर वो रूह है, वो रूह है, इसलिए ऐसा बिहेवियर आपके बाहर दिखाई देता है। क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी बहुत गुस्सा वाला है, इसका मतलब क्या है? गुस्से की रूह उसको कंट्रोल कर रही है। गुस्सा आपका दुश्मन है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि गुस्सा मेरा बाप भी करता था, मैं भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। गुस्सा इज डेंजरस। ये गुस्सा को अभी खत्म करना चाहिए। गुस्सा कैसे आया, किधर से मालूम नहीं एग्जैक्टली। ये गुस्सा आपको, आपका बदन को पकड़ के रखा है। अभी ये गुस्सा आपको आगे बढ़ने को नहीं दे रहा है। आपको गुस्सा नहीं चाहिए, बट ये गुस्सा किधर से किधर इल्लीगल आके आपका बदन को पकड़ के रखा है। बदन अच्छा है, बट बदन को पकड़ के रखा है, इसलिए सडनली गुस्सा होता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? उसको एक इंजेक्शन देना चाहिए। वो इंजेक्शन का नाम है फास्टिंग एंड प्रेयर। हालेलुया, जब हम खुदा के सामने लाते हैं हमारा गुस्सा को, खुदा मैंने बहुत गुस्सा किया, मुझे भी नुकसान है, मेरा फैमिली को भी नुकसान है, जिसके ऊपर गुस्सा किया उसको भी नुकसान है, बट ये नुकसान आज के बाद मिट जाए, जल जाए। विद द डिटर्मिनेशन अटैक। हालेलुया, फास्टिंग पर में अटैक करो, गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आमीन। जब गुस्सा का वो कपड़ा निकल जाता है, द रोब ऑफ ग्लोरी आपके लाइफ में दिखाई देता है। और एक आदमी का गुस्सा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मे बी ही हैव ए प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। कितना भी काम करे बचता ही नहीं है। वो सोचेगा मेरा सैलरी 2000 है इसलिए बचता नहीं, कल उसको 5000 का भी दे दो, बचेगा नहीं। फिर उसको 10,000 का भी दे दो, नहीं बचेगा। बिकॉज उसके पीछे एक रूह है चोरी का। जो जितना भी कमाता है वो रूह उसको चोरी करता है। बाइबल में है चोरी कर डरो मत। हालेलुया, बाइबल स्टडी में मैं दिखाएगा। देयर इज ए स्पिरिट व्हाट एवर यू अर्न दैट ट्राई टू स्टील योर मनी। क्यों? उसके दिल में हो, चोरी के रूह के दिल में ये बर्बाद हो जाए, ये गरीब रहे। क्योंकि ये अमीर होएगा तो खुदा के काम के लिए ज्यादा देगा, ये खुशी में रहेगा। सो दैट स्पिरिट ट्राइंग टू स्टील योर मनी, उसको भी हमारे पास एक इंजेक्शन है।
हालेलुया, वो इंजेक्शन का नाम फास्टिंग एंड प्रेयर। हालेलुया, क्योंकि जीसस ने क्लियरली बोला दीज टाइप ऑफ स्पिरिट्स, आगे बढ़ो, हाँ, ये नमूना, ऐसा तरीका का रूह फास्टिंग प्रेयर से जाएगा। आपने कन्फेस किया, अच्छा है, आपने डिक्लेयर किया, अच्छा है, आपने वर्शिप किया, बहुत अच्छा है, बट बाइबल में फास्टिंग प्रेयर के बारे में भी लिखा है। हालेलुया। सो विद द राइट अंडरस्टैंडिंग जब आप फास्टिंग प्रेयर करेगा, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द बिब्लिकल वे, जैसे बाइबल बताता है, जैसे खुदा एक्सपेक्ट करता है, वैसे आप फास्टिंग प्रेयर करेगा, बाजू वालों को ऐसे हिला के बोलो रिजल्ट मिलेगा। क्या बोला? और एक बार बोलो आमीन। क्योंकि ले फास्टिंग प्रेयर एक चाबी है। मैंने दिया हुआ चाबी नहीं है, बिल गेट ने दिया हुआ चाबी नहीं है, ट्रंप ने दिया हुआ चाबी नहीं है, कायनात का खुदा ने दिया हुआ चाबी है। और ये चाबी इतना इंपॉर्टेंट है, हम छुपा के रखा था। यीशु मसीह सेवा स्टार्ट करने का शुरुआत में वो चाबी को उसने यूज किया। 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर किया। अगर ये दुनिया में किसको भी फास्टिंग प्रेयर की जरूरत नहीं है तो वो यीशु मसीह को है, क्योंकि उसके अंदर गुनाह नहीं है, उसके अंदर गुस्सा ही नहीं है, उसके अंदर कोई कमियां ही नहीं है। सही है, बट उसने फास्टिंग किया। Many reasons. One of the reason he want to show us an example. Hallelujah. Esther, you want to be prosperous. Lavina, you want to be prosperous. Hallelujah. डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपका मिरेकल आप देखना चाहते हो, ले लो चाबी और करो फास्टिंग और प्रेयर। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So when we should do the fasting, that I want to explain you. जब नबूवत के ऊपर नबूवत आपको आ रहा है, इसका मतलब गॉड इज इंटरेस्टेड इन यू। आमीन। बोलो नबूवत के ऊपर नबूवत। आमीन। एक पास्टर आया, सेम नबूवत दिया। ये पास्टर वो पास्टर नहीं जानता है, उसके थ्रू भी सेम नबूवत आया। उसके मतलब इट्स ए कंफर्मेशन। आमीन। बोलो कंफर्मेशन। वो दोनों पास्टर गया, हम सोचा कि ये महीने में हो जाएगा, क्योंकि ये पास्टर ने भी बोला, ये पास्टर भी बोला, हाँ हम लोग बोला ये महीने में हो जाएगा, बट दोनों पास्टर चले गए। हाँ, हमारा जोली नहीं भरा है। दैट टाइम हम सीरियस होने का, और एक बार बाजू वालों को सीरियस होने का, हम सोल्जर होने का, हम डिसाइपल है। प्रेज गॉड। We are disciple, therefore we took the baptism. We take part in the body, in the blood of Jesus. Now disciple से एक कदम आगे बढ़ने का, जोर से बोलो सोल्जर बनने का, जोर से। और एक बार क्या बनने का? आपके गांव में सोल्जर कैसे बनता है? कल यूनिफॉर्म डाला, लेफ्ट राइट लेफ्ट किया, सोल्जर बना। लोग सोचेगा वो सोल्जर बना करके, बट असली सोल्जर बनता है आई थिंक मिनिमम 6 मंथ का उसको ट्रेनिंग है। सब लोग सोते रहता है, उसको 4 बजे जागना पड़ेगा। डिसिप्लिन। ओके, जब हालेलुया, या प्लीज सो प्रोफेसी के ऊपर प्रोफेसी आया, मींस खुदा ने अपना मर्जी को जाहिर किया। राइट वर्ड है ना? अपना मर्जी को क्लियर किया। आपको मालूम था खुदा का मर्जी क्या है करके, खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा मुझे सेवकाई में यूज करेगा, टीचिंग का गिफ्ट खुदा ने मुझे दिया। यू नो, आपने सब लिखा है, आपने भी अपने रूह में उसको महसूस किया है, बट गॉड ने प्रोफेसी के ऊपर प्रोफेसी देख के क्या किया? कंफर्म किया, उसके ऊपर स्टैम्प डाला, बट कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए वी आर सीरियस। जो भी है ऑलरेडी कलम हाथ में है, तलवार हाथ में है, हालेलुया, पावर हाथ में है, हालेलुया। अभी सिर्फ एक ही कमी है, फास्टिंग प्रेयर की। हालेलुया। जब आप डिक्लेयर करेगा जो भी हो जाए, आई विल गेट इट, बिकॉज दिस इज व्हाट द विल ऑफ गॉड। खुदा ने मुझे प्रॉमिस किया जॉब के बारे में, खुदा ने मुझे प्रॉमिस किया है प्रमोशन के बारे में, खुदा ने मुझे प्रॉमिस किया है बेटा के बारे में, खुदा ने
मुझे प्रॉमिस किया है बढ़ोतरी के बारे में, हालेलुया, वो पूरा होने के लिए हालेलुया हम लोग क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओके, क्यों फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए? गॉड इंटेंड टू ब्लेस अस। खुदा चाहता है कि हम प्रॉस्परस हो जाए, बट खुदा की मर्जी पूरा होने के लिए कुछ ना कुछ एक रुकावट है। वो रुकावट को खत्म करने के लिए हम फास्टिंग करना चाहिए। जैसे सिस्टर ने सही बोला, फास्टिंग क्यों करना चाहिए? हमारा रूहानी तरक्की। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर में खुदा चेंज नहीं होता है, फास्टिंग प्रेयर में हम चेंज होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So as we humble and start to fast and pray according the word of God, अभी मैं बता रहा हूं बिब्लिकल फास्टिंग प्रेयर क्या है, वैसा आप फास्टिंग करेगा, मैं लिख के गारंटी साइन डालेगा, आपका आंसर आपको मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने जो भी नबूवत किया ना, वो पूरा करने के लिए किया है, आपको कुछ करने के लिए नहीं। अब बहुत रो रही थी, इसलिए खुदा ने सोचा राहेल का जबान पर कुछ डालेगा वचन। अभी राहेल आपको बोलेगी, आप खुश होएगा। नहीं, आपको खुश करने के लिए खुदा ने नबूवत नहीं दिया है। खुदा ने नबूवत इसलिए दिया कि पूरा करने के लिए। हालेलुया, जोर से बोलो, पूरा करने के लिए। बोलो, पूरा करने के लिए। अभी वो पूरा नहीं हो रहा है, देयर इज ए डिले, सो वी आर हाईली डिसाइडेड, लॉर्ड वी वांट टू फास्ट एंड प्रे। आमीन। अभी कैसे फास्टिंग प्रेयर करने का? लेट वी गो फॉर न्यू टेस्टामेंट टीचिंग। अपने ओल्ड टेस्टामेंट में सब कुछ देखा, ओल्ड टेस्टामेंट, अभी न्यू टेस्टामेंट में हम देखेंगे फास्टिंग के बारे में। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर 6, बिब्लिकल फास्टिंग। ओके, कोई 6:16 पढ़िए। मीन्स जीसस बोलता है रोजा रखने के लिए, सही है? ऑप्शन दिया है उधर, जब तुझे लगता है तब रोजा रखो करके लिखा है, ऐसा है? नहीं, ये स्टेटमेंट से क्या जीसस क्या बोलता है? रोजा रखने के लिए बोलता है कि सोने के लिए बोलता है? रखने के लिए बोलता है। क्यों? जीसस को मालूम है ये एक मास्टर की है। इसके बाय अप्लाइंग दिस मास्टर की यू विल सी योर ब्रेक थ्रूज। आमीन। कभी कभी हमारा ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं होता है कि शैतान के वजह से नहीं है। कभी कभी हमारा ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं मिलता है कि खुदा ने अभी टाइम नहीं आया, ऐसा नहीं है। मेनी टाइम वी आर नॉट एक्सपीरियंस ऑफ ब्रेक थ्रू बिकॉज वी आर फिल्ड विद अनबिलीफ। क्या बोला? अनबिलीफ मीन्स होएगा नहीं होएगा, ये दो सोच है, इसका कॉल्ड अनबिलीफ, डाउट। होएगा ही होएगा, आज एक दिन के लिए नहीं है, आज 10 दिन के बाद भी वही सोच होना चाहिए, होएगा ही होएगा। बोलो, होएगा ही होएगा, मेरा यीशु करेगा। When you have these thoughts, this is called thought of faith. ये खुदा की समझ के, because you understood God, these thoughts are produced in your spirit. So why we should fast here? Hallelujah. Because many times we causing delay for our blessing. जो हमारे अंदर जो डाउट्स है, अनबिलीफ है, दुनियादारी है, प्राइड है, बिटरनेस है, घमंड है, और हम बोलते हैं ब्लेसिंग आ जा, ब्लेसिंग किधर से आएगा? यही दुश्मन उसको स्टॉप करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी के अंदर बहुत घमंड है। घमंड का मतलब क्या मालूम है? करेक्शन नहीं लेता है, बस उतना ही, बड़ा कुछ मत सोचो। घमंड मीन्स घमंड जिसके भी अंदर है। किसको पकड़ो अभी? ओके, बुरा बोलना, ओ इसको पकड़े। अभी इसके अंदर घमंड है, सोचिए। इसका मतलब नहीं वो सूट बूट में आते हो घमंड, ऐसा नहीं। घमंड वाला उसको आप करेक्ट करेगा, वो करेक्शन उसमें आप है तो आपके अंदर घमंड है। अगर आपका माँ बाप आपको करेक्ट करता है, नहीं तो आपका रूहानी जो भी है, पास्टर होने दो, लीडर होने दो, जब आपको करेक्ट करता है, आपको गुस्सा आता है, इसका मतलब घमंड की रूह आपके अंदर है। अभी हम शैतान को चिल्ला के फायदा नहीं, तुझे कुछ लेगा, तुझे जलाएगा, वो करेगा, ये करेगा। पहले ये जाना चाहिए, जब घमंड जाएगा ब्रेक थ्रू आएगा। हालेलुया। ये घमंड कैसे जाएगा? मेरे अंदर भी था, सच बोलता, मुझे मालूम नहीं था। थैंक गॉड मैंने फास्टिंग किया। हालेलुया। बिब्लिकल वे फास्टिंग किया।
खुदा ने मुझे दिखाया, मैं खुदा के सामने रोया और खुदा ने वो घमंड को तोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मालूम पड़ा मेरा घमंड गया करके? आप कुछ भी बोलो, बस आप अच्छा ही बोलेगा, आप अच्छा लोगे। हालेलुया, मैं आपसे गुस्सा नहीं करेगा, मैं आपसे प्यार करेगा, आपके लिए डबल दुआ करेगा, डबल ब्लेस करेगा। ऐसा नहीं घर में जाके उसको दे, नहीं, खुदा ने घमंड को तोड़ दिया है। हालेलुया, घमंड ब्रेक होता है, ब्रेक थ्रू आ जाता है। ओके, इधर लिखा है जब तू रोजा ऑप्शन नहीं है। हमारे अब इंजीनियर पास हो गया, ये रोजा मेरे लिए नहीं है, वो 10वीं फेल हो गया वो लोगों के लिए, ऐसा मत सोचो। मैं महीने में एक बार चर्च में आता है, रोजा मेरे लिए नहीं है, वो एवरी हफ्ते में जाता है ना उधर, वो लोगों के लिए, ऐसे मत सोचो। अगर आपका ब्रेक थ्रू चाहिए, इट्स द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपने रोजा रखना पड़ेगा। कैसा रखना मैं आपको बताएगा, सो इट विल हेल्प यू। सो रोजा रखना है, जोर से बोलो, रोजा रखना है। कभी रखना, कौन सा महीने में रखना, कौन सा दिन में रखना, ये आपका ऊपर है। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में रोजा पब्लिसिटी के लिए नहीं रखते हैं, रोजा हालेलुया खुदा के साथ एक होने के लिए रखते हैं। That's what we are going to learn today. ओल्ड टेस्टामेंट में रोजा तौबा के लिए, मींस मेन पर्पस ऑफ द फास्टिंग इन द ओल्ड टेस्टामेंट। जो भी स्क्रिप्चर उठा के आप देखो, गॉड बोलते हैं वापस आ जाओ, कम बैक टू मी, रिपेंट, अपना दिल को पाड़ो, कपड़ा नहीं, दिल पाड़ो। क्यों दिल को पाड़ने का? दिल में गुनाह भरा हुआ है। बट वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। हमारे अंदर गुनाह नहीं है, हमारे अंदर खुदा की पाकीज़ी है, हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू है। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, फिर भी यीशु मसीह बोलता है कि रोजा रखो। Why we should fast and pray? उधर आंसर उसमें ही है। आगे बढ़ो ब्रदर। तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। ओके, रोजा रखते टाइम क्या मत करो? पहला पॉइंट क्या नहीं करने का? अपना सूरत, अपना चेहरा मत बिगाड़ो, क्योंकि हम दिखाने के लिए नहीं करते हैं। दूसरा क्या मत करो? बस एक ही मत करो करके लिखा है, डोंट डिसफिगर योर फेसेस। ओके, आपका चेहरा मत बिगाड़ो, बट क्या करो? अपना चेहरा उदास मत करो, उसके बदले में ओके, अनॉइंट योर, नेक्स्ट वर्ड में है नहीं, ओके 17 में क्या बोलता है, कैसे फास्टिंग करने का? बोलो, जब मैं रोजा रखता हूं अपने सिर के ऊपर तेल डालो, उसके बाद अपना दो, ओके, anoint your head। और भी 16 पूरा पढ़ो, उसका रिवॉर्ड के बारे में लिखा है। 16 का, वाओ, देखो ये लोगों का अजर जल्दी मिला। ये लोगों का अजर क्या था? दिखाने का था। देखो क्या भाई है, 40 दिन फास्टिंग रखा, सब लोग अप्रिशिएट करता है। हमारे खादिम आया है, ये साल में 4 बार 40 दिन का रोजा रखता है, देखो उसको रिवॉर्ड मिल गया। क्या मिला? पब्लिसिटी मिला। ऐसा रोजा मत रखो, वो फायदा नहीं है, उसमें थोड़ा पतला होएगा, उतना ही। ओके, बट ऐसा रोजा रखो, आगे हम पढ़ेंगे कि जब तुम रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। ओके, हो गया, दोनों किया मैंने। अभी आगे, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। अभी सोचिए, मैंने आपने एक रोजा रखने का डिसीजन लिया है, इसलिए लिया कि हम आज कलाम से खुदा की रूह ने हम लोगों को बताया रोजा करने से बहुत फायदा है हमें, और खुदा की रूह ने हम लोगों को बताया खुदा के कलाम से रोजा, फास्टिंग एंड प्रेयर इसे मास्टर की। सही है? अभी हमने डिसाइड किया जो भी होने दो, एक तो रखेगा भाई। So we have decided to fast and pray. First, your intention must be right. Amen. इंटेंशन क्या है? हालेलुया, खुदा के साथ। उसको फिर से पढ़ना, when you are fasting।
17 नेक्स्ट 18 हाँ ओके जब आप फास्टिंग रखते हो पहला सोच आपको आना चाहिए खुदा मुझे देख रहा है, खुदा ने मुझे देखना चाहिए करके मैं फास्टिंग रखता हूं, मेरा बीवी ने देखना चाहिए करके नहीं है। So in the fasting, I am fasting, I am desiring God. Keep on saying, desiring God. I need more from God. I need more of His understanding. I need more of His revelation. Hallelujah. उसने नबूवत किया, but नबूवत पूरा नहीं हुआ. I need more understanding. अभी क्या करेगा, क्या करना है? We prophecy आया है. Now we are waiting for instruction. बोलो इंस्ट्रक्शन, जोर से बोलो इंस्ट्रक्शन। एक एग्जांपल देता हूं, प्रोफेसी आया इजराइल लोगों के लिए क्या करके, अभी का इजराइल ने जो इजिप्ट था ना वो इजराइल लोगों के लिए प्रोफेसी क्या करके आया था? प्रोफेसी आया था कि नहीं आया था? वो लोग किधर अभी है? इजिप्ट में सफर हुआ, दे आर सफरिंग इन द इजिप्ट। आर दे हैड प्रोफेसी और नॉट? ताकि नहीं है, वो लोग पैदा होने के पहले प्रोफेसी आया था, अब्राहम को आया था, सही है ब्रदर। बट वो लोग किधर है अभी? इजिप्ट में क्या कर रहा है? बारबेक्यू, गुलामी में है, सफरिंग में है। बट प्रॉमिस है कि नहीं है? और कैनान लैंड है कि नहीं है? प्रोफेसी है कि नहीं है? बट पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, बोलो इंस्ट्रक्शन, बोलो इंस्ट्रक्शन। सो प्रोफेसी है। हालेलुया। 160 लोग उर्दू चर्च में आएंगे ये साल में, हालेलुया, ये साल में आएंगे। प्रोफेसी है। व्हाई देन फास्टिंग? गॉड बोला गॉड करेगा? नहीं, प्रोफेसी है। व्हेन वी हम्बल, व्हेन वी सीक, लॉर्ड आपने प्रोफेसी दिया, आई विल नेवर डाउट ऑन दैट। आपने बोला खलास, बट लॉर्ड व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? वही है फास्टिंग में, फास्टिंग इंस्ट्रक्शन। वी आर लुकिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन। लॉर्ड व्हाट आई मस्ट डू? नॉर्मली बाइबल में 90% इंस्ट्रक्शन क्या है मालूम है? whenever is fasting, गेस करो। ओके, दैट्स आल्सो राइट आंसर। वाइफ ने बोला कुछ ठीक ही करना पड़ेगा। ओके, फिर भी राइट आंसर। ओके, सेकंड क्या आपके? ओके, दैट्स परफेक्टली राइट। ओके ओके, से थैंक यू। और कुछ इंस्ट्रक्शन आया? सोचिए, अभी प्रॉमिस है, प्रॉमिस पूरा और देख रहे हैं, कानान देश उधर है, इधर प्रॉब्लम में है, प्रॉमिस है, खुदा का मर्जी है हम उधर जाना, फिर सफर हो रहा है। सो व्हेनेवर इन द बाइबल, व्हेनेवर दे वेंट फॉर फास्टिंग एंड प्रेयर, यस देयर इज अ वॉइस टू रिपेंट, दैट्स ट्रू। उसके अलावा और एक वॉइस आया है, सैकक्लॉथ। ओके, और कुछ ट्राई। खुदा को प्रस्तुत करो, वर्शिप गॉड इन द फास्टिंग। यू आर वर्शिपिंग गॉड विद द प्योर हार्ट। आमेन, हालेलुया। और बाइबल में एविडेंस है, व्हेन पीपल स्टार्टेड टू वर्शिप गॉड विद द प्योर हार्ट, द एनिमीज फॉट। वो क्या दुश्मन झगड़ गया, ये लोगों को विक्ट्री मिला। Hallelujah. Praise the Lord. So biblical fasting start with the intention, with a clear purpose. खुदा मुझे देखता है, खुदा ने देखना चाहिए, बस ये इंटेंशन होना चाहिए। ओके, बाय मिस्टेक मालूम पड़ा, ओके डॉक्टर साहब ने फास्टिंग रखा करके फर्क, उसमें कुछ गलत नहीं है, आपने थोड़ी स्टेटस डाला था, बट आपका इंटेंशन ताकि खुदा ने देखना चाहिए। बोलो खुदा ने देखना चाहिए, बोलो खुदा ने देखना चाहिए। क्यों खुदा ने देखना चाहिए? जब खुदा वो फास्टिंग को देखेगा, वही फास्टिंग को रिवॉर्ड मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फास्टिंग बड़ा एक न्यूक्लियर साइंस नहीं है, स्टेप 1 स्टेप 2 और XY स्क्वायर, ऐसा नहीं है। फास्टिंग वेरी सिंपल है। लॉर्ड आई फास्ट बिकॉज आई नीड ए ब्रेक थ्रू। मैं एरिया में थक गया खुदा, प्रॉमिस भी आपने दिया, नबूवत भी आपने दिया, फिर भी खुदा, लॉर्ड इट इज नॉट इन माय हैंड, आई डोंट नो व्हाट टू डू ओ गॉड,
खुदा आप मुझे बताओ, when you are seeking the face of God, the Lord will speak to you. Amen. बोलो फास्टिंग में खुदा मुझे उसका एनकाउंटर देगा. I will hear his voice. Amen. And God will reward you openly. सब लोग वो लास्ट को बोलो, which उधर से, वो उर्दू में, बस हो गया. और एक बार, मेरा इंग्लिश बाइबल में लिखा है, who sees what is done in secret will reward, shall reward. इसलिए मैंने मैसेज में स्टार्टिंग में बोला, मैं साइन करेगा, आपको रिवॉर्ड आएगा. बिकॉज दिस इज अ मास्टर की, आपने अभी लगाना पड़ेगा. नॉर्मली क्यों? हालेलुया. खुदा को फास्टिंग, अगर खुदा ने डिसाइड किया है देने का, फास्टिंग के पहले भी दे सकता है ना खुदा, उसमें क्या उसको नुकसान होने वाला है. अभी सोचिए, हमारा बाबर भाई को, वो बुरा नहीं मानते इसलिए नाम ले रहा, 10 लाख खुदा ने डिसाइड किया देने के लिए. आमीन बोलो यार. क्या जाने वाला है. 10 लाख, वो भी दिरहम पाकिस्तानी ने देना का गॉड ने डिसाइड किया है करके सोचिए. अच्छी सोच है ना. अभी 2 महीने हो गया बोल के, वो सोचता अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा. अभी उसको मालूम पड़ा ये आना चाहिए, तो मैंने बिब्लिक फास्टिंग प्रे करना चाहिए. सब लोग करते हो, ऐसा नहीं है. अरे ऐसा वाला फास्टिंग प्रे करना चाहिए जो सीक्रेट में, हालेलुया, खुदा देखता है. खुदा के सामने हम्बल होकर. और भी 2-3 बातें मैं ऐड करता हूं. अभी खुदा ने ऑलरेडी देना ही सोचा है, उसको सोच को कोई बदल नहीं सकता है. फिर वो फास्टिंग क्यों डिमांड कर रहा है, ये मेरी क्वेश्चन है. शायद उसके अंदर नहीं है, शायद उसके अंदर किधर ना किधर वो छुपा हुआ एक कीड़ा रहेगा. ऐसा नहीं है. किधर ना किधर एक छुपा हुआ कीड़ा रहेगा, घमंड रहेगा, और कुछ रहेगा, और कुछ रहेगा. जैसे 10 लाख उसको हाथ में मिलेगा, वो कीड़ा बाहर आएगा. इसलिए वो कीड़ा को जलाने के लिए बोलता है कि फास्टिंग करो. जो खुदा ने ऑलरेडी डिसाइड किया है देने का, वो फास्टिंग करने से ना करने से उसको क्या फर्क. When God decided, it is given. आमीन. फिर भी हाय खुदा फास्टिंग करो करके क्यों बोलता है. आमीन. पेस्ट कंट्रोल, हाय हमारा अंदर का पेस्ट कंट्रोल. फायदा है फास्टिंग प्रेयर में. कीड़ा मरेगा. हालेलुया. कीड़ा मरेगा, कीड़ा मरेगा. फिर कीड़ा मरना चाहिए तो कैसे फास्टिंग करने का मैं आपको बताता हूं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. कुछ हेल्प करो फ्रॉम दिस पॉइंट. क्या करने का. थैंक यू. सीक्रेट फास्टिंग, बट आपका इंटेंशन, आपका हार्ट में होना चाहिए, खुदा मुझे देख रहा है, खुदा ने देखना चाहिए. खुदा देख रहा है, खुदा ने देखना चाहिए. ऐसा है, क्या होने वाला है, रिवॉर्ड आने वाला है. आमीन. उसके बाद कैसे फास्टिंग करने का. जितना होता है उतना, सब बोलो जितना होता है उतना, खुदा का कलाम पढ़ने का. आमीन. अगर थोड़ा टाइम बचा, खुदा का प्रस्तुति करने का, स्तुति करने का. वो दिन मोबाइल दूर, व्हाट्सएप और भी दूर, क्योंकि व्हाट्सएप देखने से आपको मिरेकल आने वाला नहीं है. मोबाइल देखने से आपको रिवॉर्ड आने वाला नहीं है. हालेलुया. जितना वो बातों को आप दूर रखेगा, एटलीस्ट 2 घंटे तो दूर रखो. 8 घंटा बोलेगा, मुझे मालूम है आप थोड़ा इरिटेट होएगा, इसलिए एटलीस्ट 2 घंटे तो दूर रखो. वो 2 घंटे में 1 घंटा पूरा बाइबल पढ़ो, और 1 घंटा खुदा को स्तुति करो, आराधना करो. वो कीड़ा जलेगा, वो कीड़ा जलेगा. बोलो वो कीड़ा जलेगा और मिरेकल आएगा. आमीन. हालेलुया. समझ में आया. फास्टिंग प्रेयर, इट्स कॉल्ड बिब्लिकल फास्टिंग प्रेयर. ये न्यू टेस्टामेंट का फास्टिंग प्रेयर है. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो फास्टिंग का टाइम में, मैं आपको एनकरेज नहीं करूंगा, फास्टिंग करो, कोई होने वाला नहीं है. बट मेक श्योर, अगर आज आप फास्टिंग कर रहे हो, यू कैन फास्ट फ्रॉम मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6. अगर आपको बहुत कम लगता है 12 घंटा, आप इवनिंग 6 से नेक्स्ट डे 6 तक कर सकते, 24 आवर्स कर सकते हैं.
इट्स योर चॉइस। ऐसे बाइबल में किधर भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है आज सुबह 6 बजे आप फास्टिंग स्टार्ट करो और कल शाम 6 बजे कंप्लीट करो, खुदा उसको ब्लेस करेगा, ऐसा नहीं है। बट ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे एडवाइस, ऐसे डिसिप्लिन बोल सकते हैं। अगर आप चाहता है आज सुबह 6 बजे स्टार्ट करो फास्टिंग प्रेयर, उसके पहले बहुत खाओ करके मतलब नहीं है, हालेलुया। बट यू आर सेइंग लॉर्ड आई विल स्टे विद यू फ्रॉम मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6। अभी प्रैक्टिकली बोलने का, अभी कोई काम में जाता है, हम थोड़ी घर में बैठ सकते हैं। सो इन दिस टाइम मॉर्निंग 6 to 7 1 hour, और इवनिंग जब फास्टिंग छोड़ता है वो 1 hour एटलीस्ट खुदा के साथ बैठो, क्योंकि आपने फास्टिंग किया है, नहीं तो करके क्या फायदा। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एडवाइस। मेक श्योर यू रीड द वर्ड। अगर फास्टिंग में है, आप काम में जा रहा है, खुदा का कलाम को सुनो, काम भी चाहिए ना भाई। और मेक श्योर आपने बाइबल पढ़ा, मेक श्योर आपने स्तुति किया, और शाम में हालेलुया एवरीडे प्रेयर रहेगा 6 to 7:30, 1.5 घंटा का प्रेयर रहेगा। जीसस नेम, आमीन।